नमस्कार। अगली साखी है, लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे, तापर मेरा खून। लोभे जन्म गमाइया, लोभ में पड़ करके मनुष्य अपने जीवन को गंवा देता है। पापे खाया पुण्य, पाप पुण्य को खा गया। साधी सो आधी कहे, तापर मेरा खून। और साधी नाम साधक है, कल्याणार्थी है, उससे आधी अधूरी बात कोई करता है तो उस पर मुझे गुस्सा आता है। लोभे जन्म गंवाइया, लोभ में पड़ करके मनुष्य अपना सुंदर जीवन, जो अमूल्य जीवन है, जो वरदान स्वरूप जीवन है, उसको गवा देता है। पापे खाया पुण्य, और पाप पुण्य को खा गया। लोभ पाप का बाप है। पाप का बाप लोभ है। लोभात क्रोधः भवति, लोभात कामो प्रजायते। लोभान मोहस्य, लोभात नाशस्य कारणम, ऐसे कुछ आया है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से मोह उत्पन्न होता है। लोभ सारे अनर्थों की जड़ है। कहीं भी हम लोभ में पड़ते हैं, दुख खड़ा होता है। एक सुंदर सी कथा आती है, कहानी आती है। एक पंडित जी से बनारस में पढ़ने गए। पढ़ करके जब आए तो पहले आप जानते हैं बचपन में शादी हो जाती थी और एक उम्र के पश्चात फिर बहू को घर लाते थे, गौना लाते थे। तो जब पढ़ लिख करके वो आए तो फिर उनकी पत्नी को लेने गए, वो आ गई। तो पहली रात में जब मिलन हुआ दोनों का, तो पत्नी ने पूछा कि आप पढ़ लिख आए, पढ़ लिख लिए, पढ़ाई पूरी हो गई? तो पंडित जी ने कहा हाँ। तो कहे आप इतना पढ़े हैं, विद्वान हो गए, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कहे क्या? पाप का बाप क्या है? अब पंडित जी ने बहुत सारे शास्त्र तो पढ़े थे, बहुत सारे किताबों को तो पढ़ा था, बहुत पोथियों को तो पढ़ा था, लेकिन पाप का बाप क्या है ये नहीं समझ पाया था। उलझ गया, बहुत कुछ सोचा, लेकिन उसको उत्तर सुझाई नहीं पड़ा। तो कहे इसको तो नहीं पढ़ा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि इतना पढ़े लेकिन पाप का बाप क्या है इसको नहीं जान पाए। तो कहे कि उसको पढ़ के आओ, इसको पढ़ करके आओ। बेचारा अधमरा सा हो गया। दूसरे दिन उठा और सीधा चला गया फिर से बनारस। जा रहा था, एक जगह उदास बैठा था। संयोग की बात थी, उसके सामने में ही एक वेश्या का मकान था, वहाँ वेश्याएं रहती थी। तो वेश्या जानती थी पंडित जी को, बड़े शालीन और पढ़ने लिखने में होशियार भी थे, अच्छे थे। तो देख करके कहते कि पंडित जी क्या बात है, आप तो पढ़ाई पूरी करके चले गए थे, फिर क्यों आए? तो कहे कि मेरी पत्नी आई है, अब वो पूछ रही थी पाप का बाप क्या है, मैं उत्तर नहीं दे सका, उसको फिर से जानने पढ़ने के लिए आया हूँ। तो वेश्या ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं बता सकती हूँ, आप आ जाइए यहाँ। बुला लिया, बैठाया, कुछ जल जलपान लाया। तो फिर वो सोचने लगा भाई
एक तो एकाएक घुसने के मन नहीं कर रहा था, लेकिन उत्तर जानने की इच्छा से वो अंदर चला गया। अब जलपान लाया तो बहुत बेकार के वेश्या के हाथ का कैसे का है, वो भी पंडित, नामी पंडित। तो उन्होंने कहा, वेश्या ने कहा, पंडित जी इसमें जलपान है, फल फूल है, इसको खाने में क्या है? 5 असरपी उसमें दक्षिणा के लिए भी रख दिया। तो वो देखा कि 5 असरपी मिल रहे हैं। वो भी सोचता है कि फल फूल है, इसमें वेश्या थोड़ी बैठी है, वो खा लेता है। खाया, थोड़ी देर ऐसे बातचीत होने लगी। उसके बाद भोजन का समय आया तो पंडित जी को वेश्या कहने लगी कि पंडित जी भोजन प्रसाद भी लीजिए। तो कहे नहीं, मैं भले जलपान ले लिया, भोजन प्रसाद नहीं लूँगा, और मेरा प्रश्न का उत्तर चाहिए, मेरा प्रश्न का उत्तर बताइए। तो वेश्या ने कहा, बताऊंगी, लेकिन भोजन तो ले लीजिए। बहुत जिद किए तो भोजन के लिए ना तो कह ही रहा था, लेकिन भोजन के साथ में वो कहती कि भोजन करेंगे पंडित जी तो मैं आपको 100 मुद्रा दूंगी। तो फिर सोचता है दाल भात रोटी सब्जी तो है, खा लेने में क्या है, 100 मुद्रा भी तो मिल रहा है। वो बैठ गया और खाने लगा। तो खाया, उसके पश्चात कहते हैं अब तो उत्तर बताओ। तो कहे उत्तर बताने की आवश्यकता कहाँ, उत्तर तो मिल गई आपको। तो कहे क्या, उत्तर तो मैंने दे दिया। वेश्या ने कहा मैंने उत्तर दे दी। कहे पाप का बाप है लोभ। पाप का बाप क्या है? लोभ। आप ये असरफी के चक्कर में मेरे हाथ का भोजन किए, जलपान किए। यदि असरफी मैं नहीं देती तो भोजन आप नहीं करते, जलपान नहीं करते। तो ये पाप का बाप लोभी है। वैसे किसी के हाथ से भोजन करना बुरा नहीं है, वो पाप नहीं हो जाता है। कोई यदि साफ पाक और पवित्रता पूर्वक दे तो किसी भी के हाथ का भोजन किया जा सकता है। ये छुआछूत का कोड जो भारतीय समाज में है, भयंकर अभिशाप है, बहुत खतरनाक चीज है। और आज के शिक्षा के युग में भी, पढ़े लिखे समाज में भी कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। वैसे अगर कोई अभ्यक्ष चीज खाता है, गंदगी पूर्वक रहता है, तो उसके हाथ से नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे पंडित ही क्यों ना हो। लेकिन शुद्धता पवित्रता पूर्वक जिसका जीवन है, तो कोई भी नामधारी हो, उनके हाथ का भोजन किया जा सकता है। यहां तो प्रसंग है, लोभे जन्म गमाइया पापे खाया पुण्य। लोभ के चक्कर में पड़ करके मनुष्य अपना सुंदर जीवन खो देता है। विषय भोग के लोभ में, धन के लोभ में, संसार के सुख भोग के लोभ में, सुख की इच्छा, सुख की आकांक्षा, सुख का लोभ, यही तो पाप कराता है। सारे पुण्य हैं वो पाप को खा जाते हैं, सारे पाप पुण्य को खा जाते हैं। लोभे जन्म गमाइया पापे खाया पुण्य। लोभ के चक्कर में मनुष्य अपना सुंदर जीवन खो देता है, इतना बढ़िया जीवन बर्बाद कर देता है। पापे खाया पुण्य, पाप पुण्य को खा जाता है। पाप पुण्य को खा जाता है। कोई आदमी चाहे कितना भी दान धर्म पूजा उपासना करता हो, यदि वो चोरी कर्म में प्रवृत्त हो गया आगे चल करके, तो उसका जितना किया धरा है सब चौपट हो जाएगा, बदनाम होगा, दुखी होगा।
हिंसा में पड़ गया तो, व्यभिचार में पड़ गया तो पहले का जितना किया धरा है उस सब चौपट। वर्तमान के आधार पर भविष्य का निर्धारण होता है। तो यह लोभ रूपी पाप पुण्य को खा जाता है। लोभ के चक्कर में पड़ करके आदमी नाना प्रकार का कर्म करता है। आजकल देखो घोटाले पर घोटाला जो हम सुनते हैं, आदमी अफसर लोग एक बार कुर्सी में बैठे, नेता लोग एक बार कुर्सी में बैठे, तो इतना सब लोभ के चक्कर में धन संग्रह करते हैं कि 7 पुश्तों तक के कुछ करने की आवश्यकता ना हो। लोगों को पीड़ित करके, प्रताड़ित करके भी धन इकट्ठा करते हैं, अपना उल्ली सुविधा करते हैं। अभी कोरोना का माहौल है और जो सुनने में आ रहा है, जो डॉक्टरों की, अफसरों की बात को बड़ी ही दयनीय है। एक तरफ तो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, मर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नीच लोग, माफ कीजिएगा मैं कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, नीच ही कहना चाहिए ऐसे लोगों को, इलाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे, लाखों लाखों रुपया नोच रहे। जो डॉक्टर लोग को भगवान की उपमा दी जाती है, लेकिन यही लोग कसाई बन चुके, क्यों? लोभ के चक्कर में। लोभ आदमी को क्या नहीं कराता है। लोभ के चक्कर में भाई भाई का गला काटता है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ दुश्मनी कर लेता है। साहब कहते हैं लोभे जन्म गमाई या पापे खाया पुण्य, पाप पुण्य को खा जाता है। यदि हम लोभ के चक्कर में रहें, देखिए, यदि हम शरीर स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का लोभ में के चक्कर में पड़ते हैं, स्वाद के लोभ में पड़ते हैं, तो दूसरा का हक मारेंगे। यदि हम बहुत ज्यादा अपने शरीर को ही अच्छा बनाने के चक्कर में पड़ेंगे और लोग हैं 4 जने, उसके बीच में हम अच्छा अच्छा चीज खाना चाहेंगे, अच्छी अच्छी वस्तुओं का उपभोग करना चाहेंगे, आपका धर्म कर्म एक तरफ धरा रह जाएगा, लेकिन लोलुपता और लोभ जहां आ गया, लोभ जहां आ गया, लोलुपता आ गई, वहां सब कुछ चौपट। भोग का लोभ हुआ तो पाप आ गया, पुण्य चला जाएगा। खाने की, देखने, सुनने, भोगने, किसी भी चीज की भोग तृष्णा, भोगेष्णा पैदा हुई, पुण्य गया। लोभे जन्म गमाइया पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। साहब कहते हैं साधी सो आधी कहे, साधी साधक, कल्याणार्थी, कल्याण इच्छुक, इससे आधी अधूरी बात कहता है। तापर मेरा खून, उस पर मेरा खून आ जाता है, उस पर गुस्सा आ जाता है। आधा अधूरी बात करने वाले होते हैं। उनको कहीं भटका देते हैं, कहीं उलझा देते हैं, मनुष्य का प्राप्तव्य और लक्ष्य कहीं बाहर बता देते हैं। उस बात में पढ़ करके साधक उलझ जाता है। साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। साधी साधक से आधी अधूरी बात करने वाले गुरु लोग। अब ये गुरु लोग अमुक वर्ग का नहीं, सब जगह है, सब जगह साधकों को गुमराह करते, उलझाते। साहब कहते हैं ऐसे लोगों पर मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। साहब कई जगह अपनी मनोवेदना को रखते हैं,
कई प्रकार की बातों देख करके उलझाते हैं। भ्रम मान्यताओं में जो गुरु लोग उलझा देते हैं, नाना प्रकार के अपने उल्लू सीधा करते हैं, गोल गोल बातें करते हैं और उनसे सेवा लेते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाए रहते हैं। अमुक प्रकार से दान दक्षिणा करो तो स्वर्ग मिलेगा, अमुक प्रकार के क्रियाकरण करा लो तो तुम्हारे पूर्वज वैकुंठ चले जाएंगे या अमुक लोक में चले जाएंगे, अमुक प्रकार के बलि करो। वो नहीं चाहता, नहीं करना चाहता, फिर भी ऐसे भरमा देते हैं कि बलि करो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब ऐसी बातों में लोग भरमाते हैं, उलझाते हैं। साहिब कहते हैं तापर मेरा खून। वो स्वयं अपने वर्तमान में उल्लू सीधा करते हैं। सभी, ये हिंदू धर्म की बात नहीं, सब धर्मों में, सब जगह, हिंदुओं में, जैनों में, बौद्धों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, सब जगह साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। साहिब कहते हैं जो आधी अधूरी बात करते हैं, लोगों को भरमाते हैं, उलझाते हैं, फंसाते हैं, उन पर मुझे खून आता है, गुस्सा आता है। तो लोभे जन्म गमाइया पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। लोभे जन्म, लोभ के चक्कर में पड़ करके मनुष्य अपने जीवन को खो देता है। पापे खाया पुण्य, पाप पुण्य को खा जाता है। साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। और जो साधक है, कल्याणार्थी है, इससे जो आधी अधूरी बात करता है उससे मुझे गुस्सा आता है। यथार्थ बात बने, सत्य बात बताए। भाई तुम दुख में हो, बंधन में हो, अशांति में हो, तो इसका कारण अज्ञान है, तुम्हारा मोह है, नासमझी है। यह बात स्पष्ट तौर पर है और तुम इसको ये कर सकते हो, इसको दूर कर सकते हो, इससे अपने आप को बचा सकते हो। इन बातों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। साहिब बंदगे, नमस्कार।